नमस्कार, मैं आपके साथी सतीश कुमार लोधी में इस समय जिला हॉस्पिटल में हूँ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो इमरतपुर गांव पड़ता है, जिला मुरादाबाद, यहाँ के जो तोताराम है, तोताराम ने जिला रामपुर के जो उस्मानगंज है कि 2 मई 2023 में मतलब 2 साल पहले शादी की थी। हिंदू रीति रिवाज अनुसार दान दहेज भी दिया था। मैं आपको बता दूँ, इनका आरोप ये है कि बीच में वो लड़ाई झगड़ा करता था और कुछ नाजायज़ संबंध भी थे लड़के के, और आए दिन वो लड़ाई झगड़े करता था। ये पिता का आरोप है। लेकिन आज रात्रि में लड़की को किसी संदिग्ध परिस्थितियों में उसे मार दिया गया। इनके जो पिताजी हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोतराम है। जो क्या हुआ था? सब यही हुआ था जो अभी मारपीट पहले करे था, फिर के बाद में अब जान से मार दी उसे। अच्छा, बीच में आपने शिकायत की थी क्या? हाँ, शिकायत करी थी मैंने, मिलक थाने में भी करी थी और मैंने ढेर थाने में भी करी थी। तो बोले कि चलो अब सही रहूँगा, मैं जैसा करूँगा वैसा करूँगा। फिर के बाद में फिर रिपोर्ट मेरे नाम की कराई थी, तो फिर अब जो है अब बिल्कुल ही मार दी लड़की मेरी। अब क्या चाहते हो आप? अब मैं तो इंसाफ ही चाहता हूँ साहब। क्या नाम है साहब आपका? राजवीर सिंह। अच्छा, क्या मामला है साहब? मामला ये है, इनकी लड़की से मारपीट का पहले भी कई बार हो चुकी है, और मारपीट को लेके इन्होंने भी कई बार थाने में, यहाँ के ज़िला रामपुर के कोई थाना पड़ता है मिलक थाना में, और अपने निजी थाने में भी कई बार कंप्लेंट की है। और लोगों के कहने से समझा हो जाके फिर मामला जो है फैसला करा दिया गया 2 बार। अब रात इनके पास फ़ोन आता है लगभग 11 बजे कि वो आपकी लड़की जो है मर गई है। ये किसने दी थी सूचना? ये सूचना इनके दामाद ने दी थी। अच्छा, खुद ही दी थी? खुद ही फ़ोन किया था। अच्छा, वो कैसे मारी, क्या करा, ये मरी या मारी, ये इनका कहना ये है कि मेरी लड़कियों को मारा है। अब लड़की की गर्दन पे भी निशान है, और परसों गांव वालों ने ही बताया था, हम वहाँ पर गए थे, तो वो ये बता रहे थे कि रात इनके यहाँ डीजे बज रहा था काफ़ी ज़ोर ज़ोर से, और ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि इन्होंने लड़की को मारा है। डीजे की आवाज़ तेज़ करके उसके शोर में लड़की की चीखें ना बाहर ना जाएं, इसलिए उन्होंने डीजे बजा रखा था। अच्छा, लड़के का आरोप है कि वो मतलब एलसीडी चला रही थी। एलसीडी चला रही थी। एलसीडी का जो तार लगा हुआ है, लगभग अगर कुर्सी पे खड़े होकर अगर व्यक्ति लगाएगा तब तार लगेंगे, और अगर करंट लगेगा भी तो व्यक्ति जो है गिर जाएगा। आप कोई भी अनुमान लगा सकता है कि करंट से नहीं मर सकती, फिर भी हमारा कहना यह है करंट से भी तो मार सकता है कोई व्यक्ति। अगर साजिश के तहत अगर मारना चाहेगा तो करंट से ही मार सकता है, गला घोट के भी मार सकता है। तो ये तो हमें नहीं पता कैसे मारा है, मगर हमारा आरोप यही है कि लड़की को मारा गया है साजिश के तहत। मुरादाबाद के इमरतपुर गांव के जो लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने अपनी बेटी थाना मिलक खानम जो गांव लगता है उस्मानगंज, उस गांव में की थी लगभग 2 साल पूर्व। मैं बताऊँ, संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई है। कारण पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से मौत की गई है, या उसे मारा गया है, या करंट से मारा गया है, या उसे जानबूझ के मारा गया है। वो मतलब पिता का आरोप ये भी है कि उनके गले में निशान भी थे। अब ये पोस्टमार्टम के अनुसार ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से उसके ये वारदात हुई है। क्या नाम सर? खेमपाल सिंह नाम है। क्या मामला है? ये हमारी भांजी थी, इसकी शादी उसमें हुई थी, क्या नाम है, उस्मानगंज में कके में, और इन्होंने लड़की को जान से मार दिया है। आज कके में 11-11:30 बजे करीब हमारे पास फ़ोन पहुंचा, मतलब हमारे बहनोई के पास, क्या नाम है, कि लड़की को मार दिया है। मारने के बाद में हम लोग करीब सुबह 4:30 बजे करीब यहाँ पर आए, देखा तो उसके गले पे निशान थे, गले पे भी थे और कहीं भी होंगे, पर तो हमने देखा तो मैं ऐसा लग रहा था कि हमें जैसे गले दबा कर मारी हो। अच्छा, मारने पीटने का क्या कारण? मारने पीटने का ये कारण था, आए दिन इनका ये रहता था का नाम है, पैसे की मांग करता था कि अपने बाप से पैसे लेकर आओ, अगर ये करना है, मुझे ये करना है, मतलब खर्च के लिए जो भी खर्च, बार बार पैसे मांगता था। जो इनके पापा थे वो देते थे लड़की के, उसके हिसाब से का नाम है कि जल जाओ, पैसे दे दिए। जितने दिन खर्चा चलता था उसके बाद में फिर मांग करता था, टॉर्चर करता था उसे, लड़की को बार बार दबाव मान के लड़की मैं के जाती थी पैसे मांगने के लिए कि पापा मुझे पैसे दीजिए, कहे मैं मुझे पैसे मांग रहे हैं। यही तरीके से आज तक ये 3 बार इनकी कंप्लेंट हुई, 3 बार समझा बुझा के हमने शांत करके इनको समझा दिया कि भाई चलो कोई बात नहीं जी। थाने कौन थाने? मिलक था खानम में।
कंप्लेंट कराई। उसके बाद में इन्होंने नहोरे पाते करके अब आगे को कोई ऐसी कमी नहीं होगी घटना, हम जो सही रखेंगे। हमने इसी मकसद से छोड़ दिया, ठीक है अब सही रहेंगे, कोई बात नहीं है। आज ये दिन ये आ गया कि इन्होंने जान से मार दी। मारी कब थी? ये करीब 11:30 बजे हमें सूचना मिली, उससे पहले का ही कांड। कल मारी थी? हाँ जी, कल रात में, हाँ कल रात में मारी है। अब क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके साथ में हो, जिससे कि हमें इंसाफ मिले। हैं? क्या हुआ है? क्या हुआ? मार दी हमारी लड़की, ये हुआ लड़की मार दी हरिशंकर ने, कौन है हरिशंकर? जमाई कहाँ करी थी आपने? उसमें उस्मानगंज में। अच्छा, लड़ाई झगड़ा होता था इनके बीच? हाँ, और पुलिस वालों की राजी से भेजी हमने अपनी लड़की, तो उन्होंने भेजी कि भेज दियो, वो लेके गए। फिर इन्होंने कुछ धमकी उमकी दी, तो चीज़ें उजे 10-12 चीज़ें हमारे घर की ही वो चीज़ें मंगाई और हमें मारा हा। फिर 2 महीने हुए, अब इन्होंने मार डाली। अब ये नहीं पता है गला घोटा क्या करा, इन्होंने इतना काम करा हमारे थोड़े से हैं। अब क्या चाहते हो? अब हम तो ये चाहते हैं कि इसकी सज़ा होनी चाहिए, जैसा हमारी लड़की गई ऐसी ये जाना चाहिए। मेरा नाम हरिशंकर है, मैं उस्मान तक है वो कौन थी? बीवी है वो। क्या मामला है? वो लाइट से मतलब मैं रात में सो रहा था, 10:30 बजे की बात है, मैं भी सो गया था, वो भी लेट गई थी, लेकिन मैं सो गया था, वो उठी थी। जब वो उठी तो LCD वगैरह चलाने लगी थी, तो वहाँ पे देखा तो बल्ब उलब सारे बंद हैं। ये तो मैं उठा तो नीचे पड़ी थी, मतलब मैं कमरे में से बाहर निकल के जा रहा बाथरूम में को, मेरे ठोकर लगी। फिर मैंने मम्मी पापा को आवाज़ दी, मैंने कि इससे क्या हो गया देखना। तो मम्मी पापा उठ के आए तो इसे हमने रेते में दबाया था, मतलब लेट का निशान देखे ना मम्मी ने, तो हमने इसे रेते में दबाया था। और गांव के भी 1-2 जने और थे, और बाकी प्रधान वगैरह बुला लिया था हमने, तो रेते में दबाया था हमने इसे। तो ले जाने बोल रहे थे, तो इसके अंदर मतलब इतनी देर में काम हो चुका था इसका, मतलब काफ़ी टाइम से पड़ी होगी। ये 10:30 बजे के करीब की है। कल की? जी, कल क्या दिन? रात में की है। कल कितने क्या दिन था? दिन मंगलवार था। अच्छा, जो लड़की के पिता हैं उनका आरोप ये था कि आप डेक वगैरह बजा रहे थे, उसकी कोई घटना हुई है बीच में? ना डेक में ऊपर बजा रहा था, 8:30 बजे के करीब की बात है, वो ऊपर में बजा रहा था डेक। जी, उसके बाद मैं आ गया हूँ नीचे, 9 बजे बंद करके सो गया था मैं, मतलब मैं। तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर ये मृत्यु हो गई? मैं बाथरूम जा रहा था ना, मेरे ठोकर लगी, मैं बोला ये कैसे पड़ी है यहाँ। चारपाई पे देखा तो ये थी नहीं उस टाइम, मतलब मैं तो उठ कर सीधे निकल रहा था, बाथरूम ही जा रहा था, मेरे ठोकर लग गई थी। तो फिर मैंने मम्मी पापा का बात दिया, मैंने कि ये कैसे पड़ी है देखना एक बार। तो मम्मी पापा आए थे, तो उन्होंने देखा था LCD वगैरह भी टूटी पड़ी है, और ये बोर्ड वोट सब, मतलब उसका जो तार हैं वो निकले पड़े थे सब, बल्ब सब बंद था। शादी कब हुई थी? 2 साल पहले कहाँ से हुई थी? इमरतपुर।